speech, Christianity. People will go to start listen this lecture. First, I invite our guests to teach them, Good afternoon, everyone. So today's our topic is science versus silence. Before beginning the lecture for 2 minutes, we'll do the meditation. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ये जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ये मन की एक्सरसाइज है। जैसे शहर में के ऊपर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, चारों साइड से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल में रखती है। वैसे माइंड में चारों तरफ से थॉट्स आते हैं, उसका ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन ये तो इंग्लिश का वर्ड है। भारत में जो सनातन धर्म की संस्कृति है और जो भगवत गीता है, उसमें उसको बोलते हैं योग, ध्यान या योग। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ योग? डू यू नो? योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग मीन्स, इन्होंने बोला एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज एंड पोस्चर्स, दैट इज नॉट योग। भगवान ने अर्जुन को फिजिकल एक्सरसाइज नहीं सिखाई थी। सर्वांगासन, मंडूकासन, भगवान ने ये आसन नहीं सिखाए थे अर्जुन को। चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18 भगवत गीता, भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए थे, माइंड कंट्रोल के टेक्निक्स बताए थे, स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे बढ़ानी है, विल पावर कैसे बढ़ानी है, उसके टेक्निक्स बताए थे। तो योगासन और प्राणायाम को हम योग समझ बैठते हैं। योग का असली मीनिंग आज जो भारतवासी है वो भूल चुके हैं। आज हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमको योग का रियल मीनिंग पता नहीं है। द रियल मीनिंग ऑफ योग मीन्स जोड़ना, यूनियन, कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? किसको किससे जोड़ना? बताइए, किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। तो आज जो फिजिकल एक्सरसाइज है, योगासन और प्राणायाम, जिससे फिजिकल बॉडी जो है वो हेल्दी रह सकती है, लेकिन आत्मा की शक्ति अगर बढ़ानी है तो वो जो राजयोग है, जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया, वो राजयोग आज हम भूल चुके हैं। आज का टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस। तो साइंस मीन्स मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस से आज हम देखें कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकता है। हम यहाँ पे बैठ के अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। लेकिन साइलेंस की पावर साइंस की पावर से भी ज्यादा है। आपकी मम्मी, आप अमेरिका चले गए, लॉ कंप्लीट कर लिया, बाद में हायर एजुकेशन के लिए आप अमेरिका चले गए, और आपकी मम्मी आपको याद कर रही है, उसने वीडियो कॉलिंग ट्राई किया और वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क नहीं है मोबाइल का। तो आपकी मम्मी आपको यहाँ बैठ के, नालबारी में बैठ के आपको याद करती है सच्चे दिल से, सच्चे मन से। तो आपको अमेरिका में उसके वाइब्रेशन पहुंच सकते हैं क्या? पॉसिबल है? टचिंग हो सकता है आपको
टचिंग हो सकती है? आपकी मम्मी ने याद किया, पॉसिबल है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? नो पॉसिबिलिटी। आई एम सेइंग दैट इट इज पॉसिबल। आपको मम्मी अगर आपको यहां बैठ के याद करेगी तो आपको हिचकी आएगी और आप बोलेंगे अपने फ्रेंड को, जरूर मेरी मां ने मुझे याद किया है। तो साइंस के साधन जहां फेल हो जाते हैं वहां साइलेंस की पावर काम करती है। अगर आपके वाइब्रेशन प्योर है तो आपके वाइब्रेशन यहां बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसको बोलते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो, जैसे आप इमेजिन करते हो वैसे आप क्रिएट करते हो। तो कंसिस्टेंटली अगर आप एक थॉट करते हो और उस थॉट के ऊपर आप डिटरमाइंड हो और यूनिवर्स में आप बार बार वो थॉट थ्रो कर रहे हो, तो वैसे ही प्रैक्टिकली आप अचीव करेंगे। तो साइलेंस की जो पावर है, इसको आज हम भूलते चले जा रहे हैं। क्यों भूलते चले जा रहे हैं? पहले तो इशारे से बात होती थी, इतना ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं थी। अभी हम साइलेंस की पावर को भूल रहे हैं। आज घर में भी शांति नहीं होती है, समाज में भी शांति नहीं होती है। हम साइलेंस की पावर इसलिए भूल रहे हैं क्योंकि ये जो साइंस के साधन है इसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। मोबाइल, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इसमें हम पूरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। एज पर सर्वे, more than 90% of the youngsters in India, they are entangled in the means of science. They got completely addicted and habituated to it. ये सर्वे बता रहा है। और ये साइंस के साधन यूज करके, मोबाइल यूज करके, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? क्या हो रहा है? भ्रष्ट बन रही है। अगर हमने रात को चेकिंग किया कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, गुड थॉट्स ज्यादा आते हैं या निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं, तो क्या आंसर मिलेगा? किसका परसेंटेज ज्यादा होता है? निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स एंड मल्टीपल थॉट्स, ये तीन चीजों की वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होती है। आध्यात्मिक शक्ति या विल पावर हमारी डिक्रीज होती है। क्या तीन बातें बताई मैंने? मल्टीपल थॉट्स, निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स। कभी कभी ऐसे थॉट्स होते हैं वेस्ट, कोई यूज नहीं है उसका, किसी के बारे में हम सोचते रहते, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स और मल्टीपल थॉट्स, ये हमारी विल पावर को, हमारी आत्मशक्ति को कमजोर करते हैं। तो आज हम फिजिकल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल वेलनेस उसके बारे में हम टाइम नहीं देते। उसकी वजह से क्या हो रहा है? लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स जैसे इंटेलेक्चुअल्स भी आज की डेट में सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या। तो पढ़े लिखे हैं फिर क्यों सुसाइड कर रहे हैं? उसका कारण यह है टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग। क्योंकि आज की जो पढ़ाई है, लॉ में तो पढ़ाया नहीं जाता है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। इंजीनियरिंग में तो पढ़ाया नहीं जाता है कि आत्मा की शक्ति कैसे पावरफुल बनानी है, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, पावर टू फेस द चैलेंजेस, ये कैसे बढ़ाना है। ये कोई भी पढ़ाई में, एजुकेशन में पढ़ाया नहीं जाता। तो उसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है, इट इज द मैनुअल व्हिच इज टीचिंग हाउ टू लिव अ लाइफ। जीवन जीने की कला ये भगवत गीता बताती है। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। और कई साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला
कि इंटरनेट का अगर अबनॉर्मल यूज करेंगे तो ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, नॉर्मल यूज करेंगे देन देयर विल बी नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी। ये जो सोशल मीडिया है ये हमारे इमोशंस को भी मैनिपुलेट कर देता है। अगर आप कोई सेक्सुअलिटी वाली वेब सीरीज देख रहे हैं, कोई क्राइम वाली जिसमें बहुत सारा वायलेंस है, उसकी वेब सीरीज आप अगर देख रहे हैं तो आपके अंदर भी वैसे ही एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। आप या तो बहुत वायलेंट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करेंगे, हर चीज को हिंसात्मक तरीके से देखेंगे। तो ये साइंस के, मॉडर्न साइंस के जितने भी साधन हैं उसकी वजह से हमारे माइंड और इंटेलेक्ट और हमारी सोल में डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एडल्ट कंटेंट आज की डेट में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो जॉब सर्च करने की जगह पे एडल्ट कंटेंट सर्च कर रहे हैं। भारत इसमें अभी आगे चला गया है पूरा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मानसिकता जो है, मोरालिटी वो डिक्रीज हो रही है। आज इंजीनियर्स तैयार हो रहे, डॉक्टर्स तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे यूनिवर्सिटीज के द्वारा, लेकिन अच्छे मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, कैरेक्टर वाले तैयार नहीं हो रहे। जो तैयार हो रहे वो ऐसे तैयार हो रहे, इंजीनियर तैयार होता है और एक पुल बना देता है फ्लाईओवर सिटी में, और उसमें कच्चा मटेरियल यूज करता है, कमीशन खाता है, कमीशन ढेर सारा 2 नंबर का माल यूज करता है, और वो फ्लाईओवर कोलैप्स हो जाता है, हजारों लोग मर जाते हैं। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पढ़ी, लेकिन एथिकल वैल्यूज आज की पढ़ाई में, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज सिखाए नहीं जाते। डॉक्टर बनता है और क्या करता है, किडनी निकाल लेता है पेशेंट की और उसको बेच देता है करोड़ों रुपए में। और वकील लोग हैं, वकील लोग क्या पूरी तरीके से क्लाइंट के साथ वफादारी रहती है? 100% नहीं रहती है। तो जो इमोरल और अनएथिकल कंडक्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है आज की सोसाइटी में। आज का जो युवा है वो नशा, ड्रग्स, गांजा, शराब, इन चीजों के आदी हो रहा है। हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो युवा है वो नशा, ड्रग्स, गांजा, गुटखा, शराब, इन सारी चीजों के आदी हो रहे हैं, और उसकी वजह से मानसिकता जो है वो नीचे गिरती जा रही है। यह हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, सो तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो आज समाज में कोई ऐसे लोग हैं जो निगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं, और जो यंगस्टर्स हैं उसके प्रभाव में आ रहे हैं, और अपनी जो मोरल वैल्यूज है उसको भूलते चले जा रहे हैं। As per one study, there is a major impact of social media on the increased risk for depression, anxiety, loneliness, self-harm and even suicidal thoughts. राजस्थान में कोटा है, सुना है ना आपने? कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। वहाँ एज पर न्यूज रिपोर्ट्स पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, क्योंकि कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दी जाती। उसकी वजह से माइंड कंट्रोल कैसे करना है, कैसे
अपने स्थिति को पावरफुल बनाना है, विल पावर को पावरफुल बनाना है, ये सिखाया नहीं जाता। आजकल पेशेंट्स जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो डॉक्टर उनको भगवत गीता पढ़ने के लिए देते हैं, क्योंकि उनको ऑपरेशन में जाने से पहले ही उनके हार्ट बीट तेज रहते हैं, डर रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहती है। कई पेशेंट्स ऑपरेशन थिएटर में हार्ट अटैक से ही मर जाते हैं। तो गीता जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो हमारे विल पावर को इंक्रीज कर लेती है। इसलिए आज जो मॉडर्न साइंस के जगह पे साइलेंस की पावर जो स्पिरिचुअलिटी से आती है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इट इज फ्लिकरिंग, इट इज अनस्टेबल, हाउ टू कंट्रोल माय माइंड। अर्जुन का क्वेश्चन था भगवत गीता में कि इस मन को मैं कैसे कंट्रोल करूं। अर्जुन तो ग्रेट वॉरियर था, उसके बावजूद उसका मन कंट्रोल में नहीं था। और भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई, हाउ टू यूज द वेपन्स, गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है। भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन की टेक्निक्स बताए। तो निकोला टेस्ला साइंटिस्ट का नाम सुना है आपने? निकोला टेस्ला साइंटिस्ट बोलता है जन्म से ही हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट मिला है, दैट गिफ्ट इज बुद्धि, मेंटल पावर। और अगर हम अपनी बुद्धि को डिवाइन बीइंग के साथ कनेक्ट करते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, तो सारी डिवाइन क्वालिटीज परमात्मा की हमारे अंदर आ जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है, वो बोलता है मैंने जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज को इन्वेंट किया है, माय इंस्पिरेशन एंड गाइड वाज श्रीमद् भगवत गीता। तो साइलेंस की जो शक्ति है, उससे दुनिया में आज जो निगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, अशांति बढ़ती चली जा रही है, वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है, उसमें सुधार आ सकता है। भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम, जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है उसको कहते हैं अध्यात्म। वो सबसे बेस्ट विद्या है, सबसे बेस्ट एजुकेशन है। डॉक्टर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या और इंजीनियर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। और आज अगर सर्वश्रेष्ठ विद्या होती डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बनने की, आज देखो कोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। आज जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार है, सब जगह सारे डिपार्टमेंट, सारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारा भ्रष्टाचार है। तो अर्जुन को जो विद्या सिखाई वो सेल्फ रियलाइजेशन की टेक्निक्स बताए। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो महादेव ने क्वेश्चन पूछा हु आर यू, और हनुमान जी जो जवाब दिया उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो वैसे ही हम भी अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुके हैं। हु एम आई, मैं कौन हूं? इसका रियल आंसर क्या है? आज हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने रिलीजन, अपनी कास्ट, अपनी नेशनलिटी इसके अनुसार बताते हैं। दैट इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी। माय रियल आइडेंटिटी इज डिफरेंट। हम समझते हैं आई एम अ फिजिकल बॉडी, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। सोल इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। लेकिन मेडिकल साइंस क्या समझता है? बॉडी का कंट्रोलर कौन है? मेडिकल साइंस समझता है बॉडी का कंट्रोलर है ब्रेन। ब्रेन तो एक फिजिकल ऑर्गन है। बॉडी को एक्चुअल में कंट्रोल करने वाली जो एनर्जी है वो सोल है, आत्मा।
तो ये जो मेरी रियल आइडेंटिटी है उसको मैं भूल चुका हूँ, और उसकी वजह से आज रियल पीस एंड हैप्पीनेस, आज लोग बोल रहे हैं कि दुनिया में अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है इंडिया में तो कानून चेंज करो, लॉ चेंज करो। 2024 में कलकत्ता में डॉक्टर महिला के साथ रेप हो गया, बाद में मर्डर किया। हमने बोला कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, है ना, हमने गवर्नमेंट को बोला कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट देने से वो जो व्यक्ति है जिसने रेप किया और मर्डर किया उसकी मानसिकता चेंज हो जाएगी क्या? मेंटेलिटी, उसके अंदर तो बुद्धि में सुधार नहीं होगा, वो मर जाएगा, फिर से उसकी आत्मा नेक्स्ट बर्थ ले लेगी, बिकॉज सोल नेवर डाइज, सोल इज इमॉर्टल। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा दूसरा शरीर ले लेगी, फिर से बड़ा होके वही पाप कर्म करेगा। उसके आत्मा के अंदर का जो विशेष साइकिल है वो आपने ब्रेक ही नहीं किया, आपने सिर्फ फांसी की सजा दे दी। उसने अगर रियलाइजेशन नहीं किया कि मैं गलत हूं करके, तो वो विशेष साइकिल कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आत्मा जो है ये मेरी असली आइडेंटिटी है, और आत्मा का ध्यान कैसे करना है ये हम भूल चुके हैं। आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आंखों से दिखता है? दिखता है, इट इज नॉट विजिबल, लेकिन उसको हमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे आत्मा को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आत्मा बॉडी में कहां पे रहती है? नाक पे रहती है, यहां रहती है, हृदय में रहती है, कहां रहती है आत्मा? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहां पे रहती है। उसका प्रूफ है, भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राणमाविश संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसका और एक प्रूफ है, आत्मा यहां रहती है। भारत में जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। ऋषि मुनियों ने ये ट्रेडिशन को शुरुआत किया था कि बिंदी लगाना और टीका लगाना। आज हम इस ट्रेडिशन को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है और यहाँ पे मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का भोजन अलग है और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आत्मा का भोजन क्या है पता है आपको? जिससे आत्मा को एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। आत्मा का भोजन क्या है बताइए? शरीर का भोजन तो हम 3 टाइम्स लेते हैं दिन में। आत्मा का भोजन क्या है? शांति। शांति तो चाहिए, जैसे शक्ति चाहिए तो हम अच्छा अच्छा खाना खाते, ड्राई फ्रूट्स लेते, जूस पीते। शांति चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो भोजन क्या लेना है? आप शांति तो डायरेक्ट ले नहीं सकते, मिलती नहीं है दुनिया में। भोजन लेना चाहिए 2, एक है मेडिटेशन जिसको बोलते हैं ध्यान, और दूसरा है ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। ये 2 चीजें आत्मा का भोजन है, आध्यात्मिक ज्ञान और योग मतलब मेडिटेशन। ये 2 चीजें हम अगर रेगुलर लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाएगी। आप में से कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं? सवेरे 4 बजे? कोई भी नहीं उठता है। रात को कितने बजे सोते हैं? 9 बजे? 2 बजे? I am practicing advocate in Supreme Court and High Court. I regularly go to bed till 9:30 or maximum 10. I wake up at 3 o'clock in the morning. Regularly, since last 16-17 years, since last 18 years. तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं। साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा रहती है, प्योर वाइब्रेशंस रहते हैं, और उस समय आप माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास कर सकते हैं। रात को जल्दी सोना चाहिए,
शास्त्र बोलते हैं रात के 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल है। राक्षस काल में अगर जगेंगे तो राक्षस बनेंगे, राक्षसी संस्कार आएंगे, राक्षसी वृत्ति आएगी। और राक्षस का अर्थ क्या है? राक्षस का अर्थ है जो दूसरों को दुख देता है, मन के विचारों से दुख देता है, वाचा से दुख देता है, मतलब बाय वर्ड्स, बाय स्पीच। और तीसरा है एक्शन से दुख देता है, मन से, वाचा से और कर्म से दुख देने वाला राक्षस। तो प्रातः समय जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ के 4 बजे आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है वैसे छोटा सा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। आधा घंटा रोज प्रैक्टिस करके देखो और 6 महीने लगातार अगर अभ्यास किया तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ कोई पावर है, बहुत सोर्स ऑफ पावर है, ट्रिमेंडस पावर, और वो आपको पुल करना चालू करेगी। एंड यू विल एक्सपीरियंस नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस। नेचुरल। उसके लिए कोई फेस्टिवल मनाने की जरूरत नहीं है। फेस्टिवल तो हम आर्टिफिशियली हैप्पीनेस ढूंढते हैं, पार्टीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, आर्टिफिशियली ढूंढते हैं, बर्थडे मनाते हैं, आर्टिफिशियली हैप्पीनेस ढूंढते हैं। नेचुरल हैप्पीनेस अगर चाहिए तो स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन। रोज 1 घंटा अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनिए, आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए। रात को सोते समय भी मोबाइल बाजू में रखिए, 15 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए। सवेरे से लेकर रात तक मैंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या पाप कर्म किए, आंखों से गलत देखा क्या, कानों से गलत सुना क्या, मुख से गलत बातें बोली क्या। गांधी जी के 3 बंदर है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, एंड चौथा बंदर है थिंक नो इविल। और कुछ गलत सोचा क्या किसी के प्रति, निगेटिविटी कितनी रही, पॉजिटिविटी कितनी रही। रोज अपना चार्ट लिखो रात को सोते समय। तो स्पिरिचुअल पावर अगर होगी तो स्पिरिचुअल से आपका इमोशनल बैलेंस ज्यादा अच्छा रहेगा और उससे लाइफ में आपका सक्सेस का ग्रोथ। दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, जिसका आईक्यू ज्यादा है, उससे भी आप भविष्य में ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो योग का मीनिंग मैंने बताया, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। नाउ हु इज गॉड? परमात्मा कौन है? जो आज की डेट में बहुत लोग तो नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, तो बोलते भगवान वगैरह कुछ होता नहीं है। मॉडर्न साइंस ने जो डेवलपमेंट किया है वही सब कुछ है। हमने एटम बॉम्ब बनाए, हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए, हमने मशीन बनाए, कंप्यूटर बनाया, हमने इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई, हमने गाड़ी बनाई, घोड़ा बनाया, घोड़ा नहीं, हमने एरोप्लेन बनाया। तो मनुष्य अपने साइंस के जो घमंड है, अहंकार है कि यही पावर सब कुछ है, भगवान वगैरह कुछ होता नहीं है। तो आज हम मैक्सिमम नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी इस बात को मानती है देयर इज अ गॉड, मुस्लिम्स मानते हैं देयर इज अल्लाह। गॉड कहो, अल्लाह कहो, और हिंदू लोग मानते हैं कि ईश्वर है, ऊपर वाला है ना। तो वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है, और आता है तो उसका आने का टाइमिंग क्या है, व्हेन ही कम्स। सनातन धर्म में बोलते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, और अवतार लेने का समय कौन सा है? भगवत गीता में बोला है जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। सो दिस इज द टाइम नाउ, ही हैज टू कम, ही हैड ऑलरेडी कम। इसका प्रूफ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, स्पिरिचुअलिटी नहीं बोल रही है, साइंस बोल रहा है। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। आपको पता है 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और आज अगर आप देखेंगे छोटी से छोटी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर 100% होगी। अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया। आप गूगल कीजिए डूम्सडे क्लॉक, उसको बोलते हैं प्रलय की घड़ी या विनाश की घड़ी। उस क्लॉक के अनुसार उनका कहना है ये दोनों कांटे जब 12 बजे आ जाएंगे तो दुनिया का विनाश हो जाएगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और उसके उन्होंने 3 रीजंस बताए। एक तो न्यूक्लियर वॉर, दूसरा रीजन है क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन,
ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल कैलेमिटीज, महासुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी। और तीसरा रीजन उन्होंने बताया हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स। तो आज ये तीनों चीजें दुनिया के सामने खड़ी है और आने वाले समय में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं न्यूज में कि पूरे चांसेस है इस ईयर के एंडिंग तक या अगले साल थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। और थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी। मॉडर्न साइंस ने जो एटॉमिक वेपन्स तैयार करे वो हमारे सेफ्टी के लिए नहीं किए, हमारे विनाश के लिए किए। रिमोट कंट्रोल का अगर एक बटन प्रेस करेंगे तो सारी दुनिया विनाश हो सकती है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो भगवान जो है वो कलयुग का लास्ट समय जो है एक्सट्रीम सिचुएशन, उस समय अवतार लेते हैं। क्योंकि आज के जो सेलिब्रिटीज है, आज के जो क्रिकेट प्लेयर है, आज के जो फुटबॉल प्लेयर है जिनको हमने हीरो बनाया है, आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, वो दुनिया को पापी कलयुग को पावन सतयुग में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद कौन सा युग आता है पता है किसी को? कलयुग के बाद कौन सा युग आता है? सतयुग आता है। सतयुग को बोलते हैं राम राज्य, उसको और एक नाम है, उसको बोलते हैं मुस्लिम लोग जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ या राम राज्य। तो पापी कलयुग के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होके सतयुग आता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है अभी, ये सुधरने का समय है। अगर स्पिरिचुअल को अप्लाई नहीं करेंगे अपने लाइफ में तो आगे चल के बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हुई है। तो भगवान जब आते हैं तो स्पिरिचुअल एजुकेशन पढ़ाते हैं। ही कम्स एज अ टीचर, एज अ सदगुरु। इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। भगवान स्वयं गुरु बन के आता है और जब आता है तो राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है। राजयोग क्या है? ये व्यक्ति है सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है बुद्धि का। वो जिस आसन पे बैठा है, इट इज बेस्ड ऑन द 4 पिलर्स। द फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य, मीन्स सेल्फ कंट्रोल, the purity of mind, purity of body and purity of speech. The second one is the shuddha anna, pure food. जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अगर आप अन्न जो है अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाते हैं जो अच्छे माहौल में शांत वातावरण में बनाया हुआ है, तो वो आपकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाएगा। दिस इज शुद्ध अन्न, एक फैक्टर है जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये 4 अगर इसको फॉलो किया हमने लाइफस्टाइल में तो आत्मा के जो 5 शत्रु है, जिसको बोला है आत्मा के 5 शत्रु जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वो भाग जाएंगे। आत्मा के 5 शत्रु कौन से हैं? 5 एनिमीज ऑफ द सोल, जिसकी वजह से आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है। द एनर्जी ऑफ द सोल गेट्स वीकर। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है वैसे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। वो 5 शत्रु कौन है पता है आपको? वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द 5 एनिमीज ऑफ द सोल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स मीनिंग ऑफ काम मीन्स डिजायर, इच्छा, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर विच कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल्ड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर कौन सी है जिसको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते? दैट इज लस्ट। उसके बाद एंगर, काम, क्रोध, लोभ, ग्रीड, अटैचमेंट एंड इगोइज्म। ये 5 विकार है आत्मा के, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। अगर हम राजयोग को फॉलो करते हैं अपने लाइफ में तो ये 5 विकार, ये राक्षस है, ये 5 भाग जाएंगे। और राजयोग की शिक्षा से नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस को हम गेन कर सकते हैं। तो भगवत गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं।
These three are opening the gates of hell. Lust, anger and greed. आपने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा है? क्राइम पेट्रोल कभी देखा है? उसमें कोई भी एपिसोड निकालो और उसका क्राइम का जो कॉज है, मेन कॉज, रूट कॉज, कि उसने क्यों क्राइम कमिट किया, तो आपको आंसर मिलेगा क्राइम कमिट करने का, या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो ग्रीड, या तो अटैचमेंट, या तो ईगो। ये 5 में से एक रीजन रहेगा जिसकी वजह से आज क्रिमिनल माइंड बन रहा है, डेमोनिक ट्रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन क्या पीस एस्टेब्लिश हो पा रहा है दुनिया में? रशिया और यूक्रेन की वॉर पिछले 2.5 साल से चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ सुना है आपने? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चालू हो गई थी तो स्टेटस को ऑर्डर दे दिया। व्हाट इज मीन बाय स्टेटस को? स्टेटस को मतलब यथास्थिति, रोक दो वॉर को, स्टॉप। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर फॉलो नहीं किया। ना रशिया के प्रेसिडेंट ने फॉलो किया, व्लादिमीर पुतिन ने, ना जेलेंस्की ने फॉलो किया। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, लेकिन आज ये यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दीज आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द बिग कंट्रीज। तो आज इससे पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। विश्व शांति के सम्मेलन करते हैं, अहिंसा के सम्मेलन करते हैं, नॉन वायलेंस, लेकिन हिंसा बढ़ती चली जा रही है, आतंकवादी बढ़ते चले जा रहे हैं दुनिया में, पापों की, भ्रष्टाचार की, अत्याचार की, दुख की, अशांति की आती होती जा रही है। कल दिल्ली में बॉम्ब स्फोट हुआ था, सुना है आपने? 20 लोग मर गए कल लाल किला के इधर दिल्ली में, मेन चांदनी चौक है उसके नजदीक। तो विश्व में आज हम शांति स्थापन करने के लिए नोबेल पीस प्राइज भी देते हैं, लेकिन शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। शांति स्थापन करने के लिए स्वयं भगवान को इस दुनिया में अवतार लेना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं शंकर। द मीनिंग ऑफ वर्ड शंकर इज शम करोति, मतलब जो शांति लाता है दुनिया में, द वन हु एस्टैब्लिशेस द पीस। तो ये स्वस्तिक है, इसको देखा है आपने? ये स्वस्तिक में 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? पता नहीं है। अभी चल रहा है कलयुग, घोर पापी कलयुग, एक्सट्रीम सिचुएशन। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर प्लैनेट। ऐसा समय चल रहा है। तो महाशिवरात्रि का समय है, एक त्योहार मनाते हैं हम। इसमें देखो रात्रि शब्द का यूज किया है। रात्रि मीन्स देयर इज अ darkness of the ignorance. We don't know what is soul, what is ultimate reality, what is God. We don't know who is God. परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इसको ही बोलते हैं ignorance. So we are experiencing the ignorance of the darkness. और उस समय शिव भगवान इस धरती पर आते हैं and he darkness से प्रकाश की ओर हमको लेके जाते हैं। ये ज्ञान का प्रकाश है। तो अभी जो सिचुएशन है वो 3rd वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है। अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर होगी तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होंगे। अगर एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है, बर्फ के पहाड़, वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से क्या होगा? ओशंस का जो सी लेवल है, समुद्र का जलस्तर, वो बढ़ेगा। वो वाटर लेवल बढ़ने से बड़े बड़े जो आइलैंड्स हैं वो समुद्र में चले जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। बॉम्बे, विशाखापट्टनम, कांडला, चेन्नई, कलकत्ता, ये सारे सबमर्ज हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नासा की रिपोर्ट है। तो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड,
ये सारे के सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे, दुनिया में भारी विनाश हो जाएगा। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। जैसे कोई पेशेंट होता है, उसको डेथ बेड पे जब होता है वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वैसे सारी दुनिया में वेंटिलेटर पे, कभी करप्शन की प्रॉब्लम है, कभी किस चीज की प्रॉब्लम है, सारी दुनिया वेंटिलेटर पे बैठी हुई है, अंतिम सांसें गिन रही है। और हम जो इंडियन से कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे, हमें पता नहीं कि भगवान स्वयं आके स्पिरिचुअल एजुकेशन, सहज राजयोग, इसकी नॉलेज देके दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया हुआ है। तो वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगी तो न्यूक्लियर वॉर होगा, और उसका जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट इतना भयंकर होगा कि फाइनल डिस्ट्रक्शन की तरफ दुनिया चलेगी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। आपने फेमस प्रेडिक्टर नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी बहुत पॉपुलर है। उन्होंने जो प्रोफेसीज किए आज तक सारी सच साबित हुई है। नॉस्ट्राडेमस, कीरो, किट, एंडरसन, जुल्बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणी, इन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देगा और ऐसी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा पूरे वर्ल्ड में कि दुनिया में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा, उसका विनाश हो जाएगा। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा, राम राज्य आ जाएगा। भारत जो है वो विश्वगुरु बन जाएगा आने वाले 8-10 सालों में, और बाकी सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसलिए दिखाते शंकर ने थर्ड आए, तीसरा नेत्र ओपन किया और सारी दुनिया में जल प्रलय आ गया, महाप्रलय आ गया, विनाश आ गया। So this is the time of transformation, and the God Shiv has already incarnated on the earth in an ordinary human being. भगवत गीता में बोला है, मैं साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूँ और उसके द्वारा आध्यात्मिक नॉलेज देके दुनिया का परिवर्तन करता हूँ। तो ये परिवर्तन का समय है। आप स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में, लाइफस्टाइल में लाओ, और ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हो एडवोकेसी की, लॉ की, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी लो, जिससे आपको आने वाले जो समय में जो
बड़ी बड़ी समस्या आने वाली है, उन समस्याओं में आप स्टेबल रह सकते